यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या बैच जीत 2026 बैच में। आज है आपके पास लेक्चर नंबर 7, जो कि इस चैप्टर का सेकंड या थर्ड लास्ट लेक्चर हो सकता है। सेकंड लास्ट मान लीजिए, तो इसके बाद हो सकता है कि एक लेक्चर हो रहा है या हो सकता है 2 लेक्चर हो रहा है। तो 7th लेक्चर है ये। इसमें हमें क्या कवर करना है? चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जी हाँ, अब हमारा फंगस का ही जो पार्ट बचा था उसको आगे करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, बिकॉज फंगस ही चल रहा है और ये रिवाइज करवाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जांपल्स में आपको मदद मिलेगी। एग्जांपल्स तक ही रिवाइज करवाऊंगा, ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं मैं आपको। ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में बात करी थी तो स्पोर्ट्स के नाम याद करवा देता हूँ। असेक्सुअल स्पोर कौन कौन से थे? असेक्सुअल स्पोर कौन से? पहले हम सेक्सुअल लिखते थे, याद करो। सेक्सुअल वाले स्पोर हमने पहले लिखे थे क्योंकि उनको याद करना आसान था। एक था ऊस्पोर, एक था ऊस्पोर, एक था एस्कोस्पोर जो कि एस्कोमाइसिटीज में मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। एक था बेसिडियोस्पोर जो कि बेसिडियोमाइसिटीज में मिलेगा, बेसिडियो स्पोर जो कि बेसिडियोमाइसिटीज में मिलेगा। असेक्सुअल स्पोर कौन कौन से थे? हाँ बिल्कुल सही, कोनिडिया था एक। कोनिडिया जो कि एक्सोजीनस बनता था, मतलब बाहर बनता था। याद करो, कोनिडियो 4 पे बनता था बाहर। ठीक है, बताया था मैंने एक्सोजीनस होता है। जबकि जो बाकी हैं जूस्पोर्स, सॉरी स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर ये 2 तरह के हो सकते थे। ये मोटाइल है तो जूस्पोर, नॉन मोटाइल है तो एप्लानोस्पोर। ठीक है ना? और ये कैसे थे? ये किसके अंदर थे? देखो एजेड, एजेड में, एजेड कहाँ पे थे? पहले वाले में थे। पहले वाला मतलब फाइफियोफाइसी, योफाइसी नहीं, फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर एप्लानोस्पोर और जूस्पोर्स थे। फियोफाइसी आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 3। अच्छा, इसके बाद मुझे आप बताना, आपको पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है? पहले आप जूलॉजी का कोई और चैप्टर पढ़ना चाहोगे या बॉटनी का ही थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर दें? क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड से ही कर लेंगे। आई डोंट, कोई दिक्कत नहीं है ना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये तो हो गया स्पोर्ट्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा था अबाउट समथिंग एल्स, हमने कुछ और भी चीजें देखी थी अबाउट द माइसीलियम। अगर मैं बात कर रहा हूँ माइसीलियम के बारे में, तो हमने पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम कौन सा था? फाइकोमाइसिटीज में था कौन सा? सेप्टेट एंड ब्रांच। और बाकी सब में, सॉरी, फाइकोमाइसिटीज में था असेप्टेट। असेप्टेट कौन सा? सिनोसिटिक, याद करो। और बाकी सब में, मानी बाकी सब ऐसे लिख देते हैं, बाकी सब, बाकी सब में ये ट्रिक्स ही हैं। बाकी सब में क्या होता था? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता था माइसीलियम। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, बाकी आपको मैं याद करवा दूंगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहेंगे विद, अच्छा, कुछ जनरल फीचर्स अबाउट फंगस मैं आपको फिर से बता देता हूँ जो हमने कल नहीं किए थे। ये मॉइस्ट और ड्राई, वार्म, वार्म और मॉइस्ट, मॉइस्ट एंड वार्म टेम्परेचर या वार्म एटमॉस्फेयर में ये ज्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे, है ना? दे लाइक दिस एटमॉस्फेयर, राइट? तो इसीलिए रीजन वाई वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर्स में उनको मॉइस्ट और वार्म टेम्परेचर नहीं मिलता, ठंडा टेम्परेचर होता है अंदर, इसलिए ग्रो नहीं कर पाएंगे फंगस और उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे हमारे खाने को। तो रीजन वाई वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर्स इज द सेम ओनली, यही इसका रीजन है। फंगस के बारे में आपको एक और चीज जो मैंने बोली थी कल बट लिखाई नहीं थी, कॉस्मोपॉलिटन होती है, यूबिक्विटस होती है। कॉस्मोपॉलिटन कह लो या यूबिक्विटस कह लो, सेम ही मतलब है, हर जगह मिलती है। इसके कहने का मतलब ये है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद फाइकोमाइसिटीज, क्लास फाइकोमाइसिटीज। देखो, सबसे पहले क्योंकि ये फंगस है तो ये फाइको का मतलब ये नहीं है इसमें कि इसके पास कुछ ऐसा है। फाइको मतलब फाइटो, फाइटो ऐसा कुछ आपने सुना होगा कि प्लांट्स के लिए यूज होता है फाइटो, है ना? तो इसमें ऐसा नहीं है कि फाइको वगैरह का मतलब प्लांट्स से रिलेटेड हो। नो, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है ये भी हेटेरोट्रॉफिक ही। तो ये है हेटेरोट्रॉफिक, और उसमें भी सेप्रोफिटिक यानी कि डीकंपोजर्स, सेप्रोफिटिक यानी कि डीकंपोजर्स या पैरासिटिक भी हो सकता है, और पैरासिटिक एंड मोस्टली एक्वाटिक। एक मिनट, एक मिनट, लेट मी हैव सम वाटर। ओह, ये क्या हो गया? लेट मी हैव सम वाटर फर्स्ट। है इसमें मोस्टली एक्वाटिक, है ना? ज्यादातर ये एक्वाटिक जगह मिलेगा। और जैसे मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस होगी, कोई डैम्प मतलब शेडी सी प्लेस है जहां पे
आपको मॉइस्चर भी मिल रहा है ना। एक्वेटिक ऑन लॉग्स हो गई, है ना, लॉग्स मतलब जो लकड़ियां वगैरह होती हैं, एंड डैम्प प्लेसेस, डैम्प शेडी प्लेसेस, वहां पे आपको देखते हैं। अलॉन्ग ट्विग्स कह लीजिए, अलॉन्ग ट्विग्स भी आपको मिल सकते हैं। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन को अगर मैं कोट करूं तो क्या कहा है एनसीईआरटी ने कि यार डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो पैरासाइट तो हमने लिख ही दिया है। डिकेइंग वुड मतलब लॉग्स पे वुड भी होता है, लॉग, लॉग का मतलब वुड ही है, और डैम्प प्लेसेस पे आपको डैम्प शेडी प्लेसेस पे आपको मिलेगा। अलॉन्ग वुड्स तो हमने ऊपर ही लिख लिया, राइट। और ये पैरासिटिक भी हो सकता है। पैरासिटिक का एग्जांपल जब मैं आपको सारे एग्जांपल्स लिखाऊंगा तभी साथ में करवा दूंगा। एग्जांपल इसका आपको मैं तभी साथ में ही करवाऊंगा। और क्या पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, वही सारी चीजें जो हमने पहले से ही लिख रखी हैं। क्या इसमें असेक्सुअल स्पोर कौन से थे, याद करो। पहला वाला पी से स्टार्ट करते हैं। पी पहला 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 नशा, तो दोनों आएंगे, ए भी आएगा जेड भी आएगा, स्टार्टिंग वाला भी आएगा एंड वाला भी आएगा। जिसको ये ट्रिक नहीं पता वो अभी याद रखना कि यार ए यानी कि स्टार्टिंग वाला वर्ड जो होता है अल्फाबेट होता है, और जेड लास्ट वाला अल्फाबेट, ये दोनों अल्फाबेट एक साथ आएंगे पहले वाले में। पहले वाला मतलब पी से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें। मैंने तो ऐसे माना था, आपको जैसे ट्रिक जैसे आपको याद रखना वैसे याद रखो। ट्रिक से करना है, ट्रिक से ऐसे रट्टा मारना है, रट्टा मार लो। तो असेक्सुअल स्पोर इसमें कौन सा है, जूस्पोर है एंड एप्लानोस्पोर है। जूस्पोर कैसा है, मोटाइल है। एप्लानोस्पोर कैसा है, नॉन मोटाइल है। और साथ ही साथ जूस्पोर और एप्लानोस्पोर में क्या था, कहां पे थे ये कैसे स्पोर्स हैं, ये एंडोजीनस स्पोर्स हैं। इसके अलावा एंडोजीनस आपको सिर्फ एक में देखने को मिलेगा, बाकी सारे एक्सोजीनस हैं। एक तो ये एंडोजीनस है, बाकी सिर्फ एक एंडो बनेगा एस को, बाकी सारे ही बाहर वाले हैं। क्योंकि इसके एस को क्यों है वो भी आपको ट्रिक से बता दूंगा। ये ट्रिक याद रख लो बस कि ये एंडोजीनस है, एंडोस्पोर है सॉरी, मतलब अंदर बनेगा, ठीक है, किसी चीज के अंदर बनेगा। और सेक्सुअल स्पोर के बारे में बात कर रहा हूं, तो सेक्सुअल स्पोर जो है उसको आपने बोला है जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर बाय फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। याद करो गेमीट्स फ्यूज होते थे, है ना, कैसे होते थे, प्लाज्मोगेमी होती थी, फिर कैरियोगेमी होती थी। अच्छा, इसमें क्या आपको डाइकैरियन स्टेज देखने को मिलता था, नहीं। मैंने आपको बताया था एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स माने एस्कोमाइसिटीज बेसिडोमाइसिटीज में डाइकैरियन स्टेज, और एबी डिविलियर्स से ही आपको याद रखना था क्या, इनके नाम, पहला फाइकोमाइसिटीज और बाकी एबी डिविलियर्स, यानी एस्कोमाइसिटीज बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटरोमाइसिटीज। इस लेक्चर को मैं फिर से बोल रहा हूं, वही देखें जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है। फंगस हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट करी थी, तो वही देखेंगे इसको, ठीक है ना, ऐसे कोई फायदा नहीं है। तो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, और वो गेमीट्स कैसे कैसे हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। गेमीट्स कैसे होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे, नोट करो इसको पहले। फिर गेमीट्स के बारे में बात करेंगे कि टाइप ऑफ गेमीट्स के बारे में बात करेंगे, कि यहाँ पे जगह नहीं है तो फिर अच्छा। अब मैं ये भी मिटा दूंगा क्योंकि अब मैंने एक बार बता दिया ना, ये चीज आपने नोट कर ली होगी साइड पे, ठीक है, या मैं ऐसे रहने देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी हमें ये जगह मिल जाएगी पूरी, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया। फाइकोमाइसिटीज ही चल रहा है, ठीक है, वो बता दिया मैंने। सेप्टा वगैरह भी लिखवाना है यहाँ पे अभी, क्योंकि एक बार आपको एक ही चीज बार बार पढ़नी पड़ेगी इसमें, क्योंकि इतने एग्जांपल्स है, इतना कुछ आपको याद रखना है, ठीक है ना। और फंगस का जो पिछला वाला पार्ट है वो नहीं, ये जो पार्ट है ये वाला, जो टाइप्स ऑफ फंगस, ये मैं आपको अगर आज टाइम मिला तो आज, ये तो अगले लेक्चर में स्टार्ट ही यहीं से करूंगा, इसके रिवीजन से करूंगा, क्योंकि इसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है, नीट 2024 में भी आएगा और नीट 2025 में भी आएगा। 24 में आया था, 25 में भी आएगा, 24 में इसके एग्जाम्पल से आया था, 25 में भी आएगा, और एग्जाम्पल से ही आएगा। हो सकता है एग्जाम्पल से आए, या हो सकता है इसके वो रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से आए, सेक्सुअल साइकिल वाले पार्ट से, ठीक है। तो कहाँ थे हम, फाइकोमाइसिटीज पे थे ना, तो फाइकोमाइसिटीज की हेडिंग फिर से वही डाल देते हैं, फाइकोमाइसिटीज। अब हम बात कर रहे थे गेमीट्स टाइप्स की। हो सकता है वो गेमीट्स एक जैसे हों, तो उनको हमने बोला आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, राइट। आइसो का मतलब क्या होता था, सेम होता था। तो आइसो और गेमेस का मतलब क्या हो गया, गमीट। गेमस का मतलब गेमीट्स ना, देखो GAMOUS, तो GAMETE, ठीक है, सेम ही है गेमीट का मतलब। तो आइसोगेमस में बोथ गेमीट्स आर सिमिलर। और ये याद रखना, प्लांट किंगडम में मैं ये दोबारा ना बताऊं, चलो बता दूंगा, जो कोई नया आएगा तो उसको तो पढ़ना है, तो प्लांट किंगडम में भी ये याद आएगा, तो आप याद रखना, ठीक है। बोथ गेमीट्स आर सिमिलर। जूस्पोर भी आएगा उसमें दोबारा से, तो वो भी याद रखना।
दोनों के बीच सिमिलर है, मतलब अगर फीमेल ऐसा है तो मेल भी ऐसा हो गया। ये मान लीजिए फीमेल है, या मान लीजिए मेल है। यहाँ मान लीजिए फीमेल है, फीमेल मोटाइल बन गया, मेल भी मोटाइल बन गया। ठीक है ना, इस प्रकार से। सेकेंडली, अच्छा ये मैंने जस्ट एग्जांपल बताया है, मुझे ये नहीं पता कि किसमें क्या क्या है, कैसे कैसे ना, सिर्फ एग्जांपल कि यार दोनों सेम होंगे, सेम होंगे। अगर एक फ्लैजला दोनों में तो एक ही फ्लैजला होगा, अगर दोनों में कोई फ्लैजला है नहीं तो दोनों में कोई फ्लैजला नहीं होगा। जस्ट ये दिखाने के लिए कि सेम होने चाहिए, वो इसलिए डायग्राम बनाया है। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता ये मत वेरीफाई करने बैठ जाना कि यार इनमें फ्लैजला होता है कि नहीं होता, इनमें दो फ्लैजला होते हैं कि नहीं होते नेचर में। अरे ऐसा मत देखना यार, सिर्फ ये देखो कि यार ये सेम सेम है। ठीक है, ऐसे ही वो एक, अच्छा वो आपने बताया था ना मैंने, हाँ सेक्सोटॉक्सिन बोल दिया था मैंने उसको, सेक्सी टॉक्सिन लिख देना, सेक्सीटॉक्सिन। इसमें गोनियोलेक्स में सेक्सीटॉक्सिन, गोनियोलेक्स में है ना। वो गलत गलत बोल दिया गया था, और गलत लिखा भी मैंने गलत ही था। हो सकता है कि मेरे को ही दिमाग में या मुझे याद ना रहा हो, तो अब याद आ, आपने कमेंट्स भी किया था तो उस रिलेटेड ही मैं बात कर रहा हूँ। सेक्सीटॉक्सिन लिख लो वहां पे। ठीक है, आइसोगेमस अगला होगा, एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस मतलब जो आइसोगेमस ना हो। तो क्या हो सकता है एनाइसोगेमस? एनाइसोगेमस में बोथ गेमीट्स आर डिफरेंट। मतलब अगर मैं यहाँ पे फीमेल बना रहा हूँ, यहाँ पे मेल बना रहा हूँ, तो फीमेल अगर ऐसा है तो मेल हो सकता है फ्लैजिला वाला हो, या फीमेल अगर छोटा है तो मेल हो सकता है बहुत लार्ज हो। फीमेल लार्ज है, मेल छोटा, ये भी हो सकता है। इस तरह से होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कह रहा हूँ। अब आप ये मत वेरीफाई करने बैठ जाना कि क्या नेचर में सही में ऐसा होता है कि फीमेल नॉन मोटाइल मेल मोटाइल, ऐसा मत वेरीफाई करने बैठ जाना। और एक लास्ट होता है ऊगेमस। ऊगेमस एनाइसो का ही एग्जांपल है, मतलब उसमें आइसो नहीं है, एनाइसो का ही एक एग्जांपल है, जिसमें फीमेल इज लार्ज, ये फीमेल है जो कि लार्ज है, और मेल इज स्मॉल एंड जनरली मोटाइल ही रहेगा। जनरली क्या, मोटाइल ही रहेगा, तो ही वो ऊगेमस में आया है। सो लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड अ मोटाइल और स्मॉल मेल गैमीट। ठीक है, ओके, आई होप एंड बिलीव दिस इज क्लियर। आई होप एंड बिलीव दैट दिस इज क्लियर टू यू। बोलिए, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। क्लियर? तो ये गैमीट्स के टाइप्स हो गए। अब इसी के बारे में यहाँ पे वो भी लिख लीजिए दैट ये है असेप्टेट एंड सिनोसिटिक। असेप्टेट एंड सिनोसिटिक, इसी के साथ ही फाइकोमेसिटिस कंप्लीट हो गया। सिर्फ एग्जांपल बचे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ कि एग्जांपल्स के अलावा कुछ और ना रह गया हो। सम कॉमन एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल ही बचे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल की ट्रिक मैं आपको अभी बता दूं कि लास्ट में बताऊं, सारे किंगडम की, सारे क्लासेस की। चलो अभी बता देता हूँ, लास्ट में भी बता दूंगा। ठीक है, नोट कर लो पहले इसको। अच्छा, आपने एक चीज सुनी होगी कि यार रैंप पे वॉक कर रहा है कोई, रैंप पे, तो बस इसका रैंप ही ट्रिक है। ट्रिक फॉर एग्जांपल्स, एग्जांपल्स चेक करो। रैंप, RAMP। अब बाकी तो थोड़ा सा याद करोगे ही चीजें, तो याद हो जाएंगी। इस ट्रिक को भी 2 3 4 बार याद करना पड़ेगा ना। अच्छा, रैंप का क्या मतलब? अच्छा, ऐसा आप इसको राम भी बोल सकते हो, जय श्री राम। ठीक है, और आप इसको रैंप भी बोल सकते हो। रैंप में पी का मतलब है फाइकोमाइसिटीज। यार ये बात हो रही है किसकी? फाइकोमाइसिटीज की बात हो रही है। उसमें आर का क्या मतलब है? राइजोपस। राइजोपस नाम सुना है? एक मिनट, काइंडली वेट फॉर अ मिनट। हाँ, सॉरी, हाँ, तो राइजोपस नाम सुना है क्या? जो यार हमने कल डायग्राम बना के नहीं देखा था, ब्रेड मोल्ड ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा हमने बताया था आपको, हाइफा ये है। इस तरह का जो डायग्राम बनाया था वो राइजोपस का था। मैं देख रहा हूँ कि इसमें डायग्राम दिया हुआ है क्या? राइजोपस का नहीं, डायग्राम दिया हुआ है आपको म्यूकर, एस्परगिलस और एगैरिकस का। तो ये डायग्राम आपको याद रखने हैं। राइजोपस का क्या मतलब है? ब्रेड मोल्ड। ए का क्या मतलब है? एल्बुगो। अब आप इस चैप्टर के इस फंगस वाले पार्ट में स्टार्टिंग में देखना, स्टार्टिंग पैराग्राफ, वहां पे लिखा होगा एक बीमारी है इसमें मस्टर्ड में जो कि अल्बुगो करवा रहा है। ठीक है, सो इट कॉजेज डिजीज इन मस्टर्ड, या पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड, ऐसा लिख लो, पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड। तो मस्टर्ड का नाम आएगा तो अल्बुगो लिखना है। और एम का क्या मतलब है? एम का मतलब है म्यूकर। इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके बारे में कुछ ब्रैकेट में नहीं लिखा ना, नहीं लिखा, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। म्यूकर की बस फिगर दी हुई है, तो सबसे ऊपर जो फिगर बनी है ना वो म्यूकर की ही बनी हुई है। सबसे ऊपर जो फिगर बनी है वो म्यूकर की बनी है। जस्ट फिगर चेक कर लो, फिगर फ्रॉम एनसीईआरटी चेक कर लो, देखो
कहाँ पे फिगर, ये देखना, ये मेरी बुक नहीं है, ये चेक करो, एक मिनट, अब चेक करो, ये है आपके पास म्यूकर का डायग्राम, ठीक है। तो जहाँ पे बड़ी सारी गुंजले गुंजले सी बनी हुई है और कुछ क्लियरली दिख भी नहीं रहा, उसको आपने क्या कहा, वो म्यूकर है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, आपको ये चीज पता है क्या कि चलो पहले इसको नोट करो। हाँ, मैंने पिक्चर भी क्लिक कर ली। आपको क्या ये चीज पता है कि अब हमारी फाइकोमाइसीटीज कंप्लीट हो चुकी है? हाँ, नहीं पता तो याद कर लो, पता कर लो। फाइकोमाइसीटीज इज नाउ नो मोर। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए। देखो कैसे याद रखे थे नाम, पी फिर एबी डिविलियर्स। तो एबी डिविलियर्स में क्या था, एस्कोमाइसीटीज पहला। देखो यार, आपको ट्रिक माननी है तो मानो, नहीं माननी है तो आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कर सकते हो। मैंने जैसे याद रखा है मैं आपको वैसे ही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे बड़ा आसान लगता है इससे, ठीक है। तो एस्कोमाइसीटीज में क्या है, एस्कोमाइसीटीज को हम बोलते हैं सैक फंगस, ठीक है। और या सुना है, सुना होगा ना, या 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 क्या हरकतें कर रहा हूं, वो इसलिए नहीं कर रहा, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यीस्ट जो है वो इसी एस्कोमाइसीटीज के अंदर रखा है, ये आपको याद करवाने के लिए। तो एस्कोमाइसीटीज में सारे मोस्टली मल्टीसेलुलर हैं एक्सेप्ट वन, यीस्ट। और यहाँ पे इन्होंने यीस्ट का नाम भी दिया हुआ है, सर्विसी लिखा हुआ है, शायद ओनली सर्विसी लिखा है कि सेक्रोमाइसिस लिखा है, सेक्रोमाइसिस लिखा है, बट मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था सेक्रोमाइसिस सर्विसी, ये जीनस हो गया और सर्विसी इज द स्पीशीज, ठीक है ना। तो जीनस एंड स्पीशीज फॉर यीस्ट। अच्छा, और इनको आप एंटीबायोटिक्स में भी यूज करते हो। एंटीबायोटिक्स, जो पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, उसको निकाला था पेनिसिलियम नोटेटम, आप उसको पढ़ेंगे भी कहां पे, इन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर, वर्ल्ड वॉर 2 में उसका यूज हुआ था। पेनिसिलियम नोटेटम, ये वो ऑर्गेनिज्म था, ये वो फंगस थी जिससे ये दवाई बनाई गई थी, ठीक है। और बस इसको हम बोलते हैं सैक फंगस, क्योंकि इसके अंदर एक बोरा सा स्ट्रक्चर है जिसको आपने क्या बोल दिया, एस्कस बोल दिया। अब क्योंकि ये एस्कस है, इसके अंदर बोरा है, तो स्पोर बोरे के अंदर ही बनेंगे, ठीक है। कौन से स्पोर हैं, सेक्सुअल स्पोर की बात कर रहा हूं, तो सेक्सुअल स्पोर बोर के अंदर बनेंगे। तो सेक्सुअल स्पोर कौन सा है, एस्कोस्पोर्स। तो सेक्सुअल स्पोर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो है आपके पास एस्कोस्पोर, जो कि कैसा है, एंडोजीनसली फॉर्म्ड इनसाइड द एस्कस, या प्लूरल है तो एस्काए। दिख रहा है इसमें नीचे जो मैंने PLU लिखा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, वो प्लस प्लूरल, वो है प्लूरल, यहाँ पे RAL भी लिख लो क्योंकि इतना नीचे दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूं असेक्सुअल स्पोर की, तो अब असेक्सुअल स्पोर कौन सा बचा बताओ, असेक्सुअल स्पोर दो थे, ये वाले तो आपको पता है AZ किस में थे, AZ आपके थे फाइकोमाइसीटीज में, तो बचा कौन सा, कोनिडिया, तो इसमें कोनिडिया ही होगा, कोनिडिया। और वो कहां पे बनेगा, ऑन कोनिडियोफोर। और ये कैसा था, एक्सोजीनस था। देखो एंडोजीनस मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये AZ एंडोजीनस है और ये एस्को एंडोजीनस है, बाकी सारे आपके पास एक्सो है। तो ये है आपके पास एक्सोजीनस ऑन कोनिडियोफोर। मतलब अगर मैं बना के दिखाऊं, ऐसे देखना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है कोनिडियोफोर, और उसके ऊपर ऐसे ये चीज स्पोर्स जो है वो बनते हैं ऐसे, दिस इज कोनिडियोफोर एंड दिस इज कोनिडिया, ठीक है। और लास्ट में जो आपको वो है एस्कस, एस्कोस्पोर्स, वो तो एस्कस के अंदर बन रहे हैं। अभी जो एस्कस है, ये जो एस्कस है ना, कहाँ गए एस्कस, ये जो थैलियां हैं इनको हमने फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज कर दिया। बोले फ्रूटिंग बॉडी कहीं कहीं सुना लग रहा है, इट डिफरेंशिएट इनटू फ्रूटिंग बॉडी, याद करो किसमें था। अरे भाई इतने लेक्चर्स देख के आए हो, आज 7th लेक्चर है इस चैप्टर का, जो कि सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और तुम्हें ये नहीं पता है कि हमने किसमें पढ़ा है फ्रूटिंग बॉडी, स्लाइम मोल्स, जिसको हमने क्या बोला था, फंगस लाइक। क्यों बोला था, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग बॉडी बन रही है और फ्रूटिंग बॉडी फंगस में भी बन रही है, ठीक है ना। और वो फ्रूटिंग बॉडी किस चीज की होगी, वो होगी एस्कस की। तो ये सारे एस्कस जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होंगे। तो दीज एस्कस, क्योंकि प्लूरल यूज कर रहे हैं तो एस्काई आर अरेंज्ड इनटू अ फ्रूटिंग बॉडी, और उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम हमने क्या रख दिया है,
एस्कोकार्प्स। ऐसे ही बेसिडियम में बेसिडियोकार्प्स होगा, बेसिडोमेसिटीज में बेसिडियोकार्प्स, और बाकियों में आपको याद नहीं रखना है क्योंकि सेक्सुअल स्पोर आपको यही दो याद रखने हैं, उस स्पोर आपको याद नहीं रखना, उधर सिर्फ नाम दिया हुआ है, बताया कुछ भी नहीं उसके बारे में, ठीक है ना। इसको नोट करिए जल्दी से एस्कोमेसिटीज के बारे में, फिर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें मैं देखता हूँ कुछ और बताया ना हो इन्होंने, ठीक है। हैबिटेट रहता है बस अभी हमारा, और एग्जाम्पल रहता है, हैबिटेट है और एग्जाम्पल है, जल्दी इसको नोट करना। अच्छा ये जो कोनिडियोफोर है ये क्या चीज है, ये एक माइसीलियम का ही नाम है, कोनिडियोफोर इज माइसीलियम ओनली, ठीक है, कुछ और चीज नहीं है, ये माइसीलियम का ही एक पार्ट है, इसी माइसीलियम था, माइसीलियम का ही एक पार्ट ऐसा हो गया, कोनिडियोफोर बोल दिया उसको, ठीक है ना। अब ना थोड़ा ऊपर भी टाइट टाइट लिखना है क्योंकि नीचे आते आते ना सब कुछ पूरा वो हो जा रहा है, नीचे बहुत ज्यादा भीड़ा भीड़ा टाइट टाइट सा हो जा रहा है, ऊपर भी थोड़ा यूनिफॉर्म लिखना है, मतलब अब मुझे लिख दूं, लो यूनिफॉर्म क्या जोक मारा है, हंसो यार, हंसो हंसो, बड़ा जोक ये बनाया मैं, जोक मैं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ एस्कोमाइसिटीज में अब हमें क्या करना था, हैबिटेट करना था। हैबिटेट में कुछ भी नहीं है यार, हर जगह ही है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, लैंड पे भी हो सकता है, कहाँ क्या क्या लिखा है। अच्छा एक चीज में एक्स्ट्रा है, वो चीज आपको याद रखनी है एस्कोमाइसिटीज में, ये ना तुम्हारी तरह कहीं भी गोबर पे भी मुंह मार लेता है बोले हमें क्यों तोड़ा, तो ये कॉप्रोफिलस है, कॉप्रोफिलस माने डंग पे भी हो सकता है, डंग पे भी रह सकता है, और बाकी तो ये डिकम्पोजेस वगैरह से होगा ही होगा। तो एक बार इसके मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन से बोल देता हूँ, डिकम्पोजर्स पैरासिटिक, बाकी सब सेम है, सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक, बस एक चीज एक्स्ट्रा है ना, और बाकी तो ऊपर वाला ही चल रहा है सारा, तो बस एक चीज एक्स्ट्रा इसमें याद रखनी है, बाकी तो ऊपर वाला ही है, सेप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर्स है इनमें, और पैरासिटिक भी बोले ना, पैरासिटिक भी है। मेन पैरासिटिक आपको जो है याद कहां पे रखने हैं, अच्छा इसमें एक और चीज याद रखना, मैनी ऑफ देम आर ईटन, ये तो हम ऐसे खा जाते हैं, हम नहीं, आई एम नॉट लाइक दिस, मैनी ऑफ देम आर ईटन, मैंने कभी खाया नहीं होगा वैसे, मैनी ऑफ देम आर ईटन एज, एंड आई एम वैसे भी वेजिटेरियन, अब इसको हम वेजिटेरियन में गिनेंगे, नॉन वेजिटेरियन में, नॉन वेजिटेरियन में गिनना चाहिए। मैनी ऑफ देम आर ईटन एज किसकी तरह खाए जाएंगे, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, इसका एग्जांपल है ट्रफल की, एक बार आप कॉस्ट सर्च करना, वो तो ट्रफल केक दे देंगे, बट आप ऐसे लिखना ट्रफल और एस्कोमेसिटीज कॉस्ट, देखो कितना महंगा होता है ये, ठीक है। और इसके बाकी एग्जांपल्स हम यहीं पे कर ले क्या, एक बार चेक कर लेते हो कुछ छूट ना गया हो, क्योंकि एग्जांपल्स बिल्कुल एंड में लिखने का फायदा है। डंग वाला हो गया, माइसीलियम का हो गया, सेप्टेट है, ब्रांच, सब ये लिखवा दिया था ना मैंने, कोनिडिया बता दिया, सेक्सुअल स्पोर बता दिया, एंडोजीनस है वो भी बता दिया, बेसिडियोकार्प्स, एस्कोकार्प्स बता दिया, हाँ अब सिर्फ एग्जांपल ही बचे हैं, तो एग्जांपल में इसका क्या याद रखोगे, जैसे रैंप पे कोई चल रहा है, रैंप पे चल रहा है, और जो चल रहा है वो कैसा, काना, काना बोलते हैं, काना मतलब आंख थोड़ी सी हो सकता है डिफेक्ट हो कुछ, उसको बोलते हैं काना, ठीक है। तो एग्जांपल में इसके क्या याद रखोगे, काना या कैन याद रख लो, कैन याद रख लो या काना याद रख लो, एनीथिंग दैट यू वांट टू रिमेंबर एज पर योर विश, ठीक है। तो क्या क्या इसके एग्जांपल्स में आएगा, ये एक का क्या मतलब है, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल है। एन का क्या मतलब है, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को आपको याद रखना है, इसको हम बायोकेमिकल वर्क्स के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जेनेटिक वर्क्स हो गया, बायोकेमिकल वर्क्स हो गया, जेनेटिक वर्क्स हो गया, उनके लिए इसको बहुत यूज करेंगे। यह है एस्परगिलस और यह है क्लेविसेप्स, ठीक है, क्लेविसेप्स, एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा और एस्कोमाइसिटीज। अब आपको ये एग्जांपल कैसे याद रखोगे, सी तो आप याद रख लोगे, चलो CANA ये शॉर्ट फॉर्म याद रखेगी, फुल फॉर्म कैसे याद रखोगे, एल्बुगो, ये एल्बुगो है कि एस्परगिलस, कैसे पता चलेगा, ये तो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, ठीक है, या अगेरिकस भी हो सकता है जो आप आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो अब इनमें से किसका एग्जांपल, इसका डायग्राम आपको दिया हुआ है, वो देखो, ये दिया हुआ है साथ में, ये डायग्राम चेक करो, ये चेक करना एक मिनट, ये क्या है, एस्परगिलस, एस्परगिलस, और आगे तो मशरूम ही बना है, और उस मशरूम का नाम होता है अगेरिकस। तो ये एस्परगिलस जो है इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, फिगर इन एनसीईआरटी। इसके बाद ना अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में मैं वीडियो पॉज करके आपको ये दिखाऊंगा कि नीट 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि आगे से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था नीट 2024 में।
वायरस वायरस प्रॉन्स वहां से नहीं आया था, यहीं तक आए थे मेरे ख्याल। और अगर जो जो आए हैं ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हमारे पिछले नोट्स के अंदर वो थे और क्या इन नोट्स के अंदर वो हैं, ये आप खुद डिसाइड कर लेना। बोला इनके अंदर तो कोई इंक्लूड कर सकता है, बट पिछले बारे में चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो ये एस्कोमाइसिटीज के बारे में आपने पढ़ लिया। कर दूं अब हम आएंगे बेसिडोमाइसिटीज। अच्छा, इसमें मैंने वो बता दिया ना, माइसीलियम वगैरह सब कुछ। माइसीलियम यहाँ पे लिख लो अगर नहीं लिखा होगा। सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है, पता ही है। सेप्टेट तो एक ही में था, तो ये सेप्टेट है, ब्रांच्ड है। अब ये कुछ चीज हमने लिखी है, इसको भी हम पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जाना चाहिए ना नोट्स में। ओके, बेसिडोमाइसिटीज। आज में मेरे ख्याल रिवाइज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कितने मिनट, 20 मिनट तो अभी बन चुकी होगी वीडियो। अच्छा ओए 25 मिनट, नहीं खत्म तो आधी करवाना पड़ेगा ये। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज में सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे मिलेगा। जैसे वो था ना, ये भी लॉग्स, ट्रीज, इन सब जगह पे डैम्प प्लेसेस पे ही देखने को मिलेगा। तो क्या है, एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं ये तो, है ना, ये तो ऐसे ही है, इसमें क्या ही आएगा। तो देखिए, दे ग्रो इन सॉइल, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट बॉडीज। सॉइल, ट्री स्टम्प्स, सॉइल, लॉग एंड लिविंग प्लांट बॉडीज, यानी कि पैरासिटिक भी हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो मैंने आपको उसमें बता दिया था क्या कि उसको हम वो क्यों बोलते हैं, सैक फंगस एस्कस होता है ना, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी? मशरूम्स हो गए, पफ बॉल्स, बोले वो कुरकुरे वाले पफ बॉल्स, अरे बेवकूफ हो गया, सर्च करना पफ बॉल्स बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है, आपको आ जाएगा। पफ बॉल, मशरूम, टोड स्टोल्स, स्टोल्स बोलते हैं स्टूल, आई डोंट नो, टोड स्टोल्स। तो ये भी एडिबल, ये एडिबल नहीं है, ये जहरीला होता है शायद, ये शायद जहरीला होता है, आई एम नॉट श्योर, बट ये तो एडिबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी के अंदर आते हैं, बेसिडोमाइसिटीज के अंदर ही आते हैं। मुझे तो ऊपर टाइट टाइट लिखना था, चलो कोई नहीं। इसमें असेक्सुअल स्पोर्स आर मोस्टली एब्सेंट, asexual spores are mostly not found, ज्यादातर आपको asexual spores नहीं मिले हैं। एंड sex organs are absent, sex organs are absent, but इसमें कैरियोगेमी और वो कैसे होगी, बट प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट में सोमैटिक सेल्स वगैरह तो हैं, सोमैटिक माने वेजिटेटिव सेल्स, एक होते हैं सेक्स ऑर्गन, उनके अलावा जो चीजें हैं उनको हम सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी इज कैरिड आउट बाय फ्यूजन ऑफ सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स या सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन हुआ, फॉर्मिंग